हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। हम जो आपके लिए अब वीडियो लेकर आ रहे हैं ये क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोज होगी। इसमें हम जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं NCERT मैथ कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इन वीडियोज में हम प्रॉपर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन और हर चैप्टर बड़े आसान और अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो जो मेरा आज टॉपिक है वो क्लास 10th का एक्सरसाइज वो मैं 1.1 लेकर आया हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, और चैप्टर हमारा फर्स्ट है। इसको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज अपना पहली वीडियो और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हो पहले ही क्वेश्चन में हमें वह बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें बोला गया है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं 140, 156, 38, 125, 5005 और 7429 इनको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है और इनकी प्रोडक्ट करके लिखनी है। तो चलो हम इनको कैसे लिखते हैं, तो हम शुरू करते हैं। देखो हमें जो पहला नंबर दिया हुआ है वो हमें नंबर दिया हुआ है 140, तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140। तो हम जानते हैं अगर हम 140 के फैक्टर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएंगे 2 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 7। तो हमने इनको प्रोडक्ट में लिख लेना है, तो हमने एक तरह से इनको प्रोडक्ट में लिख लिया है। हम देख सकते हैं 2 को अगर हम देखें तो ये 2 टाइम आ रहा है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी जो डिजिट है वो सिंगल टाइम आ रहे हैं, तो वो ऐसे एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हम 140 को ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर क्या है, तो वो फैक्टर है हमारे पास 156। आप ऊपर देख सकते हो जो दूसरा हमारा फैक्टर था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो हमारा दूसरा फैक्टर था वो था 156। अब हमने 156 को एज ए प्रोडक्ट और फैक्टर के रूप में लिखना है। तो 156 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो वो बन जाएगा 2 टाइम 2 टाइम, आगे आ जाएगा 3 टाइम 13। तो ये हमारे पास 156 के फैक्टर बन जाएंगे। इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि 2 कितने टाइम आया है, हमारे पास 2 टाइम आया है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 और 13 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 3 और 13 हमारे पास एक बार आया है। इसी तरह ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में हमारे पास लिखी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे फैक्टर की, तो वो हमारे पास क्या रहने वाला है। जो हमारा तीसरा फैक्टर है जिसको हमने चेंज करना है वो हमारे पास था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3825, ठीक है। तो उसकी हम वैल्यू जो लिखेंगे वो थी हमारे पास 3825। तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। वो हमारे पास था 3825। 3825 को हम अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो हम उसको लिखेंगे 3 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 17। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है 3, जो हम अगर 3 को देखें तो 3 हमारा 2 टाइम आया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम 5 को देखें तो वो भी 5 2 टाइम्स आया है और 17 हमारे पास एक बार आया है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्लेन कर सकते हैं 3825। इसी तरह से हमें जो अगला नंबर दिया हुआ है वो है हमारे पास 5005। तो हम उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये नंबर जो है हमारे पास 5005, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 5 टाइम 7 टाइम 11 टाइम 13। तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो हम इसमें गौर से देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट हुआ हो, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे कि हमें ये गिवन है। तो यही हमारी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अगर अपने लास्ट डिजिट है जो हमें ऊपर से दिया हुआ है हम देख लेते हैं वो क्या दिया हुआ है, 7429। अगर हम 7429 को देखें तो उसको अगर हमने
प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना होता तो कैसे लिखते, तो उसको भी हम कुछ इस प्रकार लिख लेते। देखो हमारे पास जो अगला नंबर है वो है 7429। अगर हम उसके फैक्टर बनाते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास 17 टाइम 19 टाइम 23। इसमें भी फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, कोई भी फैक्टर एक से ज़्यादा बार नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारी वैल्यू रहने वाली है और यही हमारे फैक्टर रहने वाले हैं। फ्रेंड्स मुझे पूरा पता है कि हमने जो पहला क्वेश्चन किया है जिसमें हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं, ये आपको पूरी तरह पता चल गए होंगे। उसके बाद हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें हमें क्या किया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है हमें कि हमने एलसीएम पता करना है और एचसीएम पता करना है। कौन कौन से नंबर हैं, वो हमारे पास नंबर हैं 26 है, 91, 510, 92, 336 और 54। इन 3 नंबर के हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं और उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों के इक्वल होता है या नहीं होता, ये हमने चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें हमें लिखा हुआ है 26 और 91। हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है 26 एंड 91, इन दोनों के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो हम 26 का पहले निकालेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम 13। उसके बाद अगर हम बात करें 91 की, तो 91 का जो फैक्टर बनने वाला है वो बनने वाला है 7 टाइम 13। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है। हम बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि 13 है जो वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसका एचसीएफ जो है वो लिख सकते हैं कि जो एचसीएफ रहने वाला है हमारा 13 रहने वाला है। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो वो भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों का जो एचसीएफ है हम एक बार वो लिख लेंगे, और जो बाकी नॉन कॉमन फैक्टर हैं जो कॉमन नहीं है वो इनको दोनों को ही हम ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रहने वाली है वो रहने वाली है 182। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। कभी भी हमें एचसीएफ और एलसीएम पता करना हो तो सबसे पहले हमने जो पहला नंबर है उसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं और दूसरे नंबर के भी प्राइम फैक्टर बना देने हैं। जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। और इसके बाद जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम को करने के लिए हमें पहले जो एचसीएफ कॉमन लिया है वो वाला उनमें लेना होता है, और दूसरा जो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं उन दोनों को लेकर और मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर है हम देखेंगे वो क्या है। दूसरे नंबर की बात करें तो वो हमें दिया हुआ है 510 एंड और दूसरा नंबर है 92। इन दोनों का हमने एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हम 510 को प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा 2 टाइम 5 टाइम 51। तो हम इसको 510 को ऐसे हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। और 92 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो बन जाएंगे हमारे पास 2 टाइम 2 टाइम 23। तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। अब हमें पता है कि जो एचसीएफ है वो हमारा क्या रहने वाला है। एचसीएफ होता है वो हमने जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ ले लेना होता है। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि 2 दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ रहने वाला है। इसके अलावा हम और कुछ देखें तो कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा जो कि इन दोनों में कॉमन हो, तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम जो हमारा होता है वो क्या होता है, एचसीएफ हमारा हमेशा ही वो क्या होता है, एक तो जो एचसीएफ आया दोनों का कॉमन वो लेना होता है, और उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं जैसे ऊपर और नीचे दोनों में देख लो, जैसे हम लिख सकते हैं 5, फिर लिख सकते हैं 51,
फिर हम लिख सकते हैं 2 और फिर लिख सकते हैं 23। इन सब का हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है। दोबारा मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जो एलसीएम होता है वो जो एचसीएफ होता है एक तो वो ले लेना होता है, इन दोनों में जो कॉमन है वो एक ले लेना होता है, बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देना होता है। अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2, 3, 4 और 6, 0, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा। तो हम इसी तरह हम एचसीएफ और एलसीएम की एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और जो हमारा पार्ट है थर्ड, हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 336 और हमें दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54। हमने इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो सबसे पहले हम 336 के फैक्टर बना लेंगे। तो हमने हमारा जो 336 के फैक्टर बना ले 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2, यानी कि 4 टाइम हमने 2 लिखना है, फिर हम लिखेंगे 3, तो फिर हम लिखेंगे 7। फ्रेंड्स, आपको ये फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर फैक्टर बनाने नहीं आते तो आपको पहले ये सीख लेने चाहिए कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें 54 की, तो 54 के क्या फैक्टर रहने वाले हैं? 54 के फैक्टर रहने वाले हैं 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3, तो ये हमारे पास 3 टाइम 3 रहने वाला है। तो एचसीएफ जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो इन दोनों में हमने जो पहले ही बात की, जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हम देख सकते हैं 2 एज ए कॉमन फैक्टर। उसके अलावा हम एक और देखें तो ये हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 3 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम और कुछ देखें तो मुझे नहीं लगता कुछ और कॉमन होगा, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि 6 एज ए कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर रहने वाला है। तो जो एलसीएम होता है वो हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं। इन दोनों में जो कॉमन हमने निकाले हैं वो लिख लो, जैसे हमारे पास 6 है, तो बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उन सभी को लिख लो, जैसे 2 टाइम 2 टाइम 2 और ऊपर से आ जाएगा 7। नीचे वाले हम रो से देखें तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 3। तो इन सब की जो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के जो वैल्यू रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे पास 3, 0, 2 और 4, ये हमारी वैल्यू रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने ये जो फैक्टर बनाए हैं एलसीएम और एचसीएफ पता किया है, ये आपको जो अच्छा लगा होगा और इसके बारे में पता चला होगा। हाँ जी फ्रेंड, अगर आपको इनके फैक्टर बनाने में कोई दिक्कत आती है, अगर नहीं बनाने आते, तो मैं आपको यहाँ पर रफली फैक्टर बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप देखो 334 के हमने और 336 के हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे? पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 होता है। फिर हम एक बार और 2 के टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4। एक बार और हम 2 के टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 कितना आ जाएगा? 21 रहने वाला है। फिर हम ऐसे 3 के टेबल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1। तो हम चेक कर सकते हैं, देखो 2 2 2 2 4 टाइम 2 है ना, तो हमने यहाँ पर 4 टाइम 2 लिखा था। उसके बाद हमारे पास 3 और 7 आया था, 3 और 7 लिखा है। इसी तरह हम अगर 54 की बात करें, वो भी मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाए। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि हमने 54 के फैक्टर बनाने थे। ठीक है, तो पहले हमारे पास 2 के टेबल पर जाएगा तो 27 आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 के टेबल पर जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पर जाएगा 3 आ जाएगा। तो फिर 3 के टेबल पर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास 1 बार 2 और 3 टाइम 3 है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा था, 1 बार 2 और 3 टाइम 3। तो ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ट्रिक था। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ना भी पता चला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।